नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के साथ साथ एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है और दुनिया भर में 8000 से ज्यादा ऑटो मोबाइल लीवर्स के साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस में ये कंपनी विशेषज्ञता रखती है, स्पेशलिटी रखती है दोस्तों। इस कंपनी के स्टॉक ने बीते एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। एक साल पहले जहां इस शेयर की कीमत 305 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब यह 712 की लेवल तक जा चुकी है। बीते एक साल में इस शेयर ने 133% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 37% का रिटर्न, और पिछले 3 महीनों में भी इस कंपनी के शेयर ने 47% का रिटर्न दिया है। साथ ही पिछले एक महीने में 19% का रिटर्न और एक हफ्ते में इस शेयर की कीमतों में 7% का उछाल देखा गया है दोस्तों। तो ये शेयर है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले कुछ महीनों से चल रही जो बिकवाली है और ओवरऑल निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट है, स्पेशली आईटी स्टॉक्स की जो हालत हुई है पिछले कुछ महीनों में, उसको देखते हुए ये शेयर में पिछले 52 वीक के हाई लेवल से 20% तक नीचे आ चुका है ये शेयर। हालांकि अब इस शेयर पर बुलिश सेंटिमेंट है वो वापस आता दिख रहा है, खासकर जब से कंपनी ने Q2 FY23 के अपने नतीजे जारी किए हैं। तब से शेयर होल्डर्स जैसे इस शेयर पर टूट पड़े हैं और पिछले सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन में इस शेयर ने लगभग 15% का उछाल दिखाया है। आज भी इस शेयर की कीमतें लगभग 10% की बढ़त के साथ बंद हुई है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कोरोना पीरियड के बाद की बात कर ले, मार्च 2020 के बाद की बात कर ले, तो ये शेयर 36 रुपए तक गिर चुका था। वहां से ये शेयर 1878% ऊपर चढ़ चुका है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसके पास परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स पर बात करेंगे, और इसके साथ साथ शेयर की टारगेट प्राइस आगे जाके कहां पर सेट हो रही है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बिजनेस ओवरव्यू पर। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी 8000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल लीवर्स के साथ जुड़ी हुई है। इसके 7 इंजीनियरिंग सेंटर्स है, 500 से ज्यादा 500 से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोग्राम का एक्सपीरियंस है कंपनी का। 25 से ज्यादा इनोवेशन अवार्ड्स मिल चुके हैं कंपनी को। 51 पेटेंट्स है। 25 से ज्यादा ओईएम टायर 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है कंपनी के साथ। इसके साथ साथ 25 डिफरेंट नेशनलिटीज, 10 मिलियन से ज्यादा व्हीकल इसके सॉफ्टवेयर को यूज करती है, और 75 से ज्यादा प्लेटफॉर्म टूल्स और एक्सीलेटर्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसके इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में हम जान लेंगे। केपीआईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के साथ एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो गतिशीलता या मोबिलिटी को स्वायत्त, स्वच्छ, स्मार्ट और कनेक्टेड भविष्य की ओर ले जाने में मदद करती है दोस्तों। दुनिया भर में 8000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल लीवर्स के साथ ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस में विशेषज्ञता रखती है, और इसके साथ साथ केपीआईटी जो है वो ग्राहकों को अगली पीढ़ी की मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में, उसको इंप्लीमेंट करने में तेजी लाने में सक्षम बना रही है दोस्तों। इसके गठन की जो स्टोरी है दोस्तों, वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको याद होगा, जनवरी 2019 का पीरियड, जब बिरला सॉफ्ट लिमिटेड और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज तब की केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बीच थोड़ी सी अनबन हुई थी। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी का गठन जो है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और सीके बिरला समूह की बिरला सॉफ्ट के बीच 3 चरणीय जटिल सौदे के साथ हुआ। बिरला सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड का जनवरी 2019 में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ विलय हो गया और कंपनी का नाम बदलकर बिरला सॉफ्ट लिमिटेड कर दिया गया। गठित इकाई के 2 बिजनेस डिवीजन थे, आईटी बिजनेस और इंजीनियरिंग, और साथ साथ मोबिलिटी सॉल्यूशंस बिजनेस। इसके साथ कंपनी ने मोबिलिटी सॉल्यूशन बिजनेस व्यवसाय को कंपनी से केपीआईटी इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से अलग कर दिया। यानी कि अब 2 कंपनियां निर्माण हो गई। एक हो गई केपीआईटी इंजीनियरिंग लिमिटेड और दूसरी हो गई पहले वाली बिरला सॉफ्ट कंपनी, जिसे बाद में केपीआईटी, तो इसी केपीआईटी इंजीनियरिंग
लिमिटेड कंपनी को बाद में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रूप से नाम दिया गया और इसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया, लिस्ट किया गया। केपीआईटी द्वारा जटिल पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, वो अपने आईटी और इंजीनियरिंग सेवा को अलग करना था। तो दो सेपरेट कंपनियों का निर्माण हो चुका है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी क्या क्या सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उस पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड अडास, इलेक्ट्रिफिकेशन, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉकपिट एंड कनेक्टिविटी, प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स, क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन, कॉमन मिडलवेयर फॉर न्यू ईई आर्किटेक्चर, इसके साथ साथ न्यू एज व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात कर ले दोस्तों, तो ग्लोबली प्रेजेंट है कंपनी, 13 कंट्रीज में प्रेजेंट है और 25 लोकेशन पर इसके ग्लोबल ऑफिसेस है। और अगर बात कर ले इसके मेजर टेक्नोलॉजी हब्स की, तो इंडिया में इसका एक टेक्नोलॉजी हब है, यूएसए में टेक्नोलॉजी हब है, ब्राजील, यूके, जर्मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी, इस कंपनी के लिए दोस्तों, उस पे हम जरूर बात करेंगे। चाइना, फिर जापान और थाईलैंड में कंपनी के ग्लोबल टेक्नोलॉजी या मेजर टेक्नोलॉजी हब्स अवेलेबल है दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी का यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत में डेवलपमेंट सेंटर्स भी है और इसका साथ इसका दुनिया में प्रेजेंट है। जर्मनी कंपनी का ग्रोथ इंजन रहा है दोस्तों। ये मोबिलिटी की भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए एक केंद्र है, एक फोकस है और कंपनी पिछले 3 सालों से जर्मनी में भारी निवेश कर रही है। जापान के नेतृत्व में एशिया में भी कंपनी के लिए एक ठोस डेवलपिंग क्षेत्र है, डेवलपिंग एरिया है दोस्तों। तो ये था कंपनी का प्रेजेंस और उसके पूरे प्रेजेंस की कहानी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के क्लाइंट बेस पर अगर नजर डाल ले तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, वहां पर कंपनी के शीर्ष या फिर टॉप 17 कस्टमर जो है वो कुल राजस्व का 84% हिस्सेदारी करते हैं दोस्तों, कंट्रीब्यूट करते हैं इसके टोटल रिवेन्यू में। ये केपीआईटी जो है वो वैश्विक ओईएम की सेवाएं प्रदान करता है। इसकी रणनीति जो है वो रिवेन्यू उत्पन्न करने के लिए उद्योग में जो टॉप ऑटोमोबाइल ग्राहक है उन पर फोकस करना है। इसके साथ साथ केपीआईटी के पास बीएमडब्ल्यू, ईटन और अदर वैश्विक ओईएम के साथ एक स्थापित ग्राहक आधार है, एक स्टैब्लिश्ड क्लाइंट बेस है दोस्तों, जिसके लिए ये कंपनी कई सेवाएं प्रदान करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। अगर सबसे पहले देखें तो Q2 FY 2023 के नतीजे कंपनी ने जारी कर दिए हैं 2 दिन पहले और तब से कंपनी के शेयर पर एकदम से बुलिश सेंटीमेंट छाया हुआ है। अगर देखें तो इसके रेवेन्यू ग्रोथ में 27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ोतरी देखी गई है। उसके साथ साथ इबिडा की ग्रोथ जो है वो 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी गई है और 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखी गई है। आगे अगर देखें तो कंपनी के आउटलुक के बारे में बात करें तो FY 23 के लिए 18 से 21% का इसने पहले ग्रोथ आउटलुक पेश किया था, जो अब इसने बढ़ाकर 23 से ज्यादा परसेंट कर दिया है। और इसके साथ साथ इबिटा मार्जिन का जो आउटलुक है वो 18.5 से बढ़ाकर 19% तक कर दिया है दोस्तों। अगर इसके डील्स की पाइपलाइन या ऑर्डर बुक की बात कर ले तो कंपनी के पास ऑलरेडी $142 मिलियन की ऑर्डर्स ऑलरेडी है। ये इसने इस क्वार्टर में जीते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों, तो काफी अच्छे नंबर्स आए हैं और इसी वजह से सारे शेयर होल्डर्स इस पर इतना बुलिश हो रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल फाइनेंस ओवरव्यू देख लेते हैं। 19,516 करोड़ रुपए का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी के शेयर की। टोटल आज की प्राइस 712 रुपए पर क्लोज हुआ है। ये 801 रुपए के हाईएस्ट लेवल तक जा चुका है और वहां से 20% तक नीचे आ चुका है दोस्तों। अगर देखें तो 300 की इसकी 52 वीक की लो लेवल है। स्टॉक का पी जो है वो 61.5% का है और इंडस्ट्री पी जो है वो 27.7 का है। अगर आरओसी की बात कर ले तो 24.1% का और आरओई जो है वो 21.5% का है। बुक वैल्यू कंपनी की लगभग 51 की है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं और 44% का इसका डिविडेंड यील्ड है। 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू है इसके शेयर की। प्रॉफिट ग्रोथ रहा
रहा है लगभग 46.6% और ईपीएस रहा है 11 रुपए 60 पैसे। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। मैंने हाइलाइट्स तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन एक नजर इसको कंपैरिजन भी कर लेंगे कि ये हाइलाइट्स कैसे आ गए हैं। अगर देखें तो Q2 एफवाई, उससे पहले देखेंगे Q1 एफवाई 23 के आंकड़े अगर देखें तो पिछली तिमाही में 7,857 करोड़ रुपए का 6,857 मिलियन रुपीज का कंपनी का ओवर टोटल रिवेन्यू रहा था, जो अब हो चुका है 7,448 मिलियन रुपीज। अगर यही देखें तो Q2 FY 2022 में ये रहा था 5,908 मिलियन रुपीज दोस्तों। इसके साथ साथ अगर पैट की बात कर ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पर पिछली तिमाही के मुकाबले ये थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। 876 मिलियन रुपीज से ये हो चुका है 835 मिलियन रुपीज। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 651 मिलियन रुपीज से जो प्रॉफिट है वो 835 मिलियन रुपीज तक आ चुका है। तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। अगर देखें तो सबसे पहले रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। 2020 का कंपनी का टोटल रिवेन्यू रहा था 303 करोड़ रुपए, जो 2021 में कोरोना की वजह से नीचे आकर 274 करोड़ रुपए के आसपास आ गया था, लेकिन अब ये प्री कोरोना लेवल से भी ऊपर जा चुका है और 328 करोड़ रुपए एफवाई 2022 का कंपनी का, सॉरी दोस्तों, मैं बार बार करोड़ बोल रहा हूं लेकिन ये मिलियन के आंकड़े हैं। तो 303 मिलियन डॉलर से इसका जो रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 328 मिलियन डॉलर। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। अगर देखें तो FY 2020 में इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी वो 5.46 रुपए थी और FY 2021 में 5.43 और अब हो चुके हैं 10.17 रुपए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी मिलियन रुपीज में है दोस्तों। 1465 मिलियन रुपीज का FY 2020 में कंपनी ने पैट दिखाया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो FY 2021 में हो चुका था 1461 करोड़ रुपए और यहाँ पर अब हो चुका है 2742 मिलियन रुपीज। आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं इबिडा, यहाँ पर भी मिलियन रुपीज में है, सारे 2953 मिलियन से ये अब हो चुका है 4385 मिलियन रुपीज। और आगे बढ़ने के बाद इबिडा परसेंटेज की बात कर ले तो 13.7% से पिछले 2 साल में ये 18% की लेवल तक जा चुका है दोस्तों। आगे जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। अगर देखें 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रहा है कंपनी का वो 56% का रहा है और पिछले 12 महीनों का रहा है 22% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो काफी शानदार नंबर है यहाँ पर भी। कंपाउंडेड 3 साल के लिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 50% का रहा है और पिछले 12 महीनों का 47% का रहा है। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर ले तो ये आंकड़े मुझे काफी पसंद आ रहे हैं दोस्तों। 3 साल के लिए लगातार 93% का सीएजीआर दिखाया है इसके स्टॉक प्राइस ने, और पिछले 1 साल के लिए 111% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। और यही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 17% पिछले 3 सालों का आंकड़ा है और 21% पिछले 12 महीनों का आंकड़ा है, पिछले 1 साल का आंकड़ा है दोस्तों। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो रिवेन्यू बाय आर्टिकल्स जो है वो सॉरी वर्टिकल से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर पैसेंजर कार्स देखें तो वो सबसे बड़ा वर्टिकल है कंपनी का और यहाँ से कंपनी को लगभग 74% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। कमर्शियल व्हीकल से 24% और अदर सेगमेंट से कंपनी लगभग 2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके बाद जल्दी से नजर डाल लेते हैं प्रैक्टिसेस के हिसाब से क्या रेवेन्यू इसका ब्रेकडाउन है या स्प्लिट अप है। पावर ट्रेन से 37% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद एडी एडास से लगभग 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कनेक्टेड व्हीकल से 11% और अदर सेगमेंट से ये 33% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर अंतिम इसमें देखें तो रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, कौन सी कंट्री कितना इसमें कंट्रीब्यूट करती है, तो यूएसए से 39% का रेवेन्यू जनरेट होता है, यूरोपियन मार्केट से 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है और बाकी वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21% का रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। जल्दी से शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नजर
नजर डाल लेते हैं दोस्तों। अगर देखें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम है। नॉर्मली 50% से अगर ज्यादा हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो अच्छा माना जाता है। लेकिन ठीक है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। लगभग लगभग 17% की हिस्सेदारी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भी लगभग 13.5% की इसमें हिस्सेदारी है इस शेयर में। और 28% जो है वो पब्लिक होल्ड करती है, और अदर्स में 1.38% की हिस्सेदारी यहां पर देखी गई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कंपनी के की फैक्टर्स पर हम नजर डालेंगे दोस्तों। की फैक्टर्स वही फैक्टर होते हैं जो आगे जाके कंपनी के शेयर की प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने का काम करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि ये ऊपर ही जाती रहे, लेकिन आइए उनकी फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो ऐसे बिजनेस में रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है दोस्तों। कंपनी एक प्रौद्योगिकी वाहन कंपनी है, और इसकी इसीलिए इसके अनुसंधान और विकास उसी के उसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक बन जाते हैं। इस कंपनी ने एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम टेस्टिंग के लिए क्लाउड आधारित टेस्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इन उपकरण का उपयोग ओईएम द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में किया गया है दोस्तों। इसने अपने रिसर्च के लिए या फिर शोध के लिए विभिन्न पेटेंट के लिए आवेदन किया है। अभी तक कंपनी के पास ऑलरेडी 51 पेटेंट आ चुके हैं दोस्तों। और अगर देखें तो आर एंड डी खर्च जो पिछले साल इसने सिर्फ 6 करोड़ रुपए खर्च किया था आर एंड डी पर, वो पिछले साल में लगभग 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ आर एंड डी के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर एक नजर डालेंगे। अगर देखें तो कंपनी 25.4 का स्वस्थ लाभांश भुगतान, मतलब हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। इसके बाद कंपनी को अगली जो तिमाही है उसमें काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। और इसके बाद अगर देखें तो FY 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें पिछले साल के मुकाबले 88% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। तो काफी अच्छे नंबर्स आए हैं कंपनी के। इसके बाद अगर इसमें निगेटिव पॉइंट्स भी है दोस्तों जो मैं आपको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर देखें तो जो निगेटिव पॉइंट है, स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 14 गुना पर कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस। कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकर एक बात तो समझ में आ रही है दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस आउटलुक काफी स्ट्रांग है। साथ ही कंपनी का बिजनेस जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े काफी दमदार रहे हैं, जहां प्रॉफिट लगभग 2 गुना हो चुका है कंपनी का। ओवरऑल कोरोना के लो लेवल से उठकर इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है दोस्तों, जो काफी अच्छा है। जब सारी आईटी इंडस्ट्री यूएस स्लो डाउन, यूएस फेड के डिसीजन और यूएस इन्फ्लेशन के वजह से उसके मार से परेशान है, तब इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न देना जारी रखा है। इस शेयर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है दोस्तों। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको अकोमोडेट करें, क्योंकि पी रेशियो जो है वो कंपनी का वो काफी हायर लेवल पर है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, लेकिन अभी तो जो है वो बुलिश सेंटिमेंट भर भर कर है इस शेयर पर। पिछले 2 दिनों में सिर्फ 2 सेशन में 15% उछल चुका है ये शेयर। तो स्टॉप लॉस लगाकर जरूर खरीदे, ये मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों। टारगेट प्राइस की बात कर ले तो अगले 4 से 6 महीनों के लिए इसमें लगभग 30 से 30% की बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है। और अगर यूएस का जो इन्फ्लेशन है या फिर ये सारी निगेटिविटी जो है एक बार अगर खत्म हो जाती है तो ये टारगेट अचीव करना कंपनी को मुश्किल नहीं होगा दोस्तों। और अगर देखें तो प्राइस के हिसाब से 900 से 950 की लेवल ये शेयर छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का शेयर के फुल एनालिसिस। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं दोस्तों, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।